जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये बिना वजह जो युद्ध हमास और इजराइल का शुरू हुआ, उस समय ही इसके पहले 2 साल पहले से युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रसिया का। और सबको मालूम है युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल जो है वो बैठ के ही निकाला जा सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन बायलैटरल टॉक, कि आप दोनों तरफ से बैठ के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। मगर जहाँ एक अहम की लड़ाई आ जाती है, ईगो, कि कौन बड़ा। अब देखो, अगर आप बड़े हो और आप आक्रमण करोगे तो सामने वाला छोटा भी है तो भी अपने आत्मरक्षा के लिए उसको युद्ध में उतरना पड़ेगा। और यही चीज़ अब वहाँ पे हुआ है। जो शुरुआत हुई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, उसमें शुरुआत किसने किया? हमास ने किया। 7 अक्टूबर 2023 को अचानक 3000 राकेट दाग दिए, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई। साथ ही हमास ने इजराइल के बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को वो कर लिया, उनको बंधक बना लिया। और बाद में उसी दिन इजराइल ने शपथ लिया था कि जब तक मैं हमास को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और हमास क्या करता था? हमास रिहायशी इलाकों में मासूमों को, बच्चों को, स्कूलों को, अस्पतालों को ब्लैकमेल करके वहाँ पे अपने बनाकर और वहाँ पे रहता था। अब मगर ये शपथ थी इजराइल की कि जब तक मैं हमास को समाप्त नहीं करूँगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। और हमास आज आखिरी सांस गिन रहा है। युद्ध को 1 साल पूरे होने वाले हैं और आज 4, अब केवल 1 बचा हुआ है। बाकी सारे उसके जितने कमांडर हैं सारे मार दिए गए। अब ईरान जो प्रॉक्सी वार कर रहा है, उसके 4 सहयोगी, हमास, हिजबुल्लाह, ISIS और हुती, इन 4 के दम पर उछल कूद कर रहा है। और ईरान ने वही गलती की जो हमास ने किया था। पहले हमास ने किया, बाद में हिजबुल्लाह की आज जो हालत हुई कि नसरल्ला मारा गया। और नसरल्ला का भाई भी हासिन सफुद्दीन, जो कि 28 तारीख को कमांडर इन चीफ बना था, विदिन 4 डेज, 4 दिन के अंदर वो भी आज मारा गया। तो सॉल्यूशन नहीं है। आज नसरल्ला के जनाजे में नमाज पढ़ी गई और उसमें खमेई ने क्या कहा कि पूरे देश के 54 देशों के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए इजराइल के खिलाफ। मतलब अकेले जंग आप जीत नहीं सकते हो। और इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, मगर उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन है, उनका एक ही है, हम अन्याय करेंगे नहीं और अन्याय करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। और वही हो रहा है। मगर अन्याय करने वाला, आज इजराइल ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा कि जो 8-7 अक्टूबर को हुआ था, हमास ने जो किया था वो बहुत सही किया था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने मारा। एक कौन सी मानवाधिकार है ये? क्या कौन से मानवता में है
कि आप छोटे छोटे बच्चों को, निर्दोष लोगों को मारोगे। और वहीं इजराइल जहां आक्रमण करता है, वहां के रियासी इलाकों में पहले लोगों को कहता आप यहाँ से चले जाओ, बिकॉज ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, हमारी लड़ाई हमास से है, हमारी लड़ाई फिलिस्तीन से है। मतलब जो आतंकवादी संगठनों को पालकर ईरान रखा हुआ है, और ये हूती है, ये सारे आतंकवादी संगठन है। और अब समय आ गया है, एक एक का हिसाब होगा। और अब आखिरी सांस गिर रहा है हिजबुल्लाह, और एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह का नामो निशान निपट जाएगा, बचेगा अकेला फिर ईरान। और इसीलिए हताशा निराशा में ईरान ने सारे 54 देशों के मुसलमानों से अपील किया कि आओ हम एक हो जाए, जबकि अरब कंट्री, अमरात, यूएई, दे आर नॉट रेडी टू कम एलॉन्ग विद देम। वो कहते नहीं, उनको पता है कि जो विकास के रास्ते पे निकलना चाहते हैं, जिसको डेवलपमेंट करना है, जिसको देश का तरक्की करना है, वो कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं। और लड़ाई झगड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज यूक्रेन की हालत देखो, रसिया और यूक्रेन वार चालू है। आज यूक्रेन तबाही के मंजर पर खड़ा है, लाखों लोग वहां पे मारे गए। आज नहीं कल वो भी तैयार है कि अब आके कोई हम लोगों के बीच में सुलह समझौता करा दे। और इसके लिए मोदी जी गए थे, पहले वो रसिया गए, बाद में यूक्रेन गए, उसके बाद अमेरिका गए। वो बीच में आकर तीनों के बीच में एक मध्यस्थता करके ये जंग को रुकवाना चाहते हैं। क्यों? कि भारत हमेशा अहिंसा परमो धर्म, जो कि महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहता है, और युद्ध और खून खराबा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो आज खैमेई राइफल लेके आए, इतने डरे हुए हैं, और वो भाषण भी दे रहे थे तो कांप रहे थे। इजराइल ने आज इजराइल नहीं, अरे 2 मिनट चालू है यार। इजराइल ने आज हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया और 100 आतंकवादियों को मारा है। हिजबुल्लाह के 100 आतंकवादी मारे गए, और उसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। यहाँ कोई 1% भी झूठ की बात नहीं होगी। ये ईमानदारी से बनाया हुआ वीडियो है, इसमें 1 रुपए का कोई झूठ नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से एक चीज होना चाहिए कि अगर बीच में सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, जंग किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं। इजराइल को, हमास को, हूती के विद्रोहियों को और ISIS को, सभी को एक एक करके इजराइल निपटाएगा। और इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका, और अमेरिका के साथ 7 देश के नाटो कंट्री, जर्मनी, जापान, सारे लोग एक साथ खड़े हैं, और इसका परिणाम और भयंकर होगा। आप देखते जाइए, आने वाला समय ईरान के लिए बहुत भयंकर होगा, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए किया गया काम कभी भी गलत नहीं होता। अब दक्षिणी लेबनान खंडहर बन चुका है, दक्षिणी लेबनान पूरा खंडहर बन चुका है। और ये भूल है, ये अहम की जो लड़ाई है लेबनान, हमास और ईरान की, ये उनके लिए आने वाले समय में और भी भारी पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने राय रखें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।